हेलो एवरीवन, एक बार और आप सभी को एक वेलकम है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं यादव लांडे, फैकल्टी डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स इंटर साइंस कॉलेज, एक बार और आपके सामने। ये है आज 3 दिन का जो स्पेशल क्लास है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 8 नंबर गेन करने का जो मुहिम चल रहा है, आज उसका दूसरा क्लास है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फिर से 3 इयर्स में कौन कौन से प्रश्न आए थे। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है बिकॉज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि जब मैंने 12th क्लास का एग्जाम लिखा था तब कौन सा प्रश्न आया था फाइनल एग्जाम में। तो वीडियो को अंत तक देखना है, स्किप नहीं करना है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए। और आज फिर से एक नई एनर्जी के साथ, यदि आपको कोई वीडियो छूटा हुआ है तो प्लेलिस्ट बना दिया गया है बच्चों, कोई भी वीडियो देखने का मन हो जाके देख सकते हैं। पूरा का पूरा नॉलेज भरा हुआ है, एजुकेशन का चैनल है, आपके फायदे के लिए बनाया गया है, आपके हेल्प करने के लिए बनाया गया है। और ये जो अभी पढ़ा रहे हैं ये तो एकदम मैक्सिमम हेल्प किया जा रहा है ताकि आपका मार्क्स कहीं कम ना आ जाए। मार्क्स पूरा ला रहा है बिकॉज पढ़ना पूरा है, डिजिटल एजुकेशन चल रहा है, मार्क्स में 1 नंबर की कमी नहीं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। और आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए। बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। तो बच्चों आज स्टार्ट करते हैं 2015 का पहला क्वेश्चन। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, एक एनर्जेटिक होकर वीडियो को देखना है, मुरझाए हुए तरीके से नहीं, एकदम बिल्कुल एनर्जेटिक होकर देखिए बिकॉज ये वीडियो से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं और फाइनल एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, पढ़ाई के लिए मददगार वीडियो है। बिल्कुल ध्यान से सुनिए। सबसे पहला क्वेश्चन है 2015। देखिए क्वेश्चन इधर अभी आपको देखना नहीं है, क्वेश्चन क्या पूछा था सो हम अब बता रहे हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि एक ऐसी चीज है V/M वोल्ट पर मीटर। क्या प्रश्न है? वोल्ट पर मीटर किसका यूनिट होता है? ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, इसमें से वोल्ट पर मीटर किसका यूनिट होता है? क्या है आपका जवाब? जरा बताइएगा हमको। 5 सेकंड के अंदर अपना जवाब को बताइए, सोच के रखिए। और यदि जवाब आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करके बताइए, मैं भी अपना आंसर बताता हूं और फिर देखते हैं कि किसका आंसर सही है। तो बिल्कुल एकदम ध्यान से समझेंगे, ठीक है, कि ये सवाल क्या है। जैसे वोल्ट पर मीटर ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट, बिकॉज लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था, ये क्वेश्चन उल्टा तरीके से पूछा गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या है ना वोल्ट पर मीटर। अभी पूछा गया कि वोल्ट पर मीटर किसका यूनिट है, तो ये आपका आंसर रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और दूसरा प्रश्न जो है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है, कि हाँ, तो दूसरा प्रश्न है आपका इन चारों में से इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में कौन सा रिलेशन सही है? एकदम ध्यान से देखिए। आप यदि चाहते हैं तो इसका आंसर आपको शायद कहने का ही पता है। E बराबर माइनस dr/dv, E बराबर माइनस dv/dr, E बराबर dv/dr और E बराबर dr/dv। इन चारों में से कौन सा सही है? क्या लगता है आपको? आपका जवाब क्या है? एकदम ध्यान से देखिए इन चारों को और आपको क्या लगता है कि आपका आंसर कौन सा है? इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में कौन सा आंसर सही है? अभी कमेंट करके मुझे बताइए। मैं अपना आंसर अगले 4 से 5 सेकंड के बाद बताने वाला हूं और देखिए कि मेरा और आपका आंसर मिलता है या नहीं मिलता है। मिलता है तो कांग्रेचुलेशंस, आपको वीडियो को लाइक करना ना भूलेंगे। बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये सही है क्या? ये हमको लगता है शायद आप इसका आंसर बता सकते हैं और इसका सही आंसर होगा E बराबर माइनस dv/dr। ठीक है, तीसरा प्रश्न का आंसर्स का ऑप्शन मैंने लिख दिया है। तीसरा प्रश्न 2015 में जो पूछा गया था वो कुछ इस तरीके से है। ये क्वेश्चन भी आसान है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो 2015 में जो तीसरा ऑब्जेक्टिव आपको आया था वो कुछ इस तरीके से था कि जैसे फॉर्मूला होता है बच्चों, देखो C बराबर A/0/d, ये तो आप लोगों ने पढ़ा है ना, C बराबर A/0/d। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ये फॉर्मूला होता है। यदि इस डिस्टेंस d को बढ़ा के मतलब नया कैपेसिटेंस A बराबर इस डिस्टेंस d को बढ़ा के यदि 2d कर दे तो ये जो नया कैपेसिटेंस है इंक्रीज्ड 2 टाइम्स, डिक्रीज्ड 2 टाइम्स, इंक्रीज्ड 4 टाइम्स,
डिक्रीज 4 टाइम्स। आपका आंसर क्या है, क्या हो जाएगा? यदि इस d को बढ़ा के 2d कर दिया जाएगा तो आप यहां से लिख सकते हैं c डैश इज इक्वल टू c बाय 2, c डैश इज इक्वल टू c बाय 2, c डैश इज इक्वल टू c बाय 2। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, इसका सही आंसर होगा डिक्रीज्ड 2 टाइम्स। देखो बच्चों, समझना पड़ेगा, यदि नंबर लाना है तो फिजिक्स को समझना पड़ेगा। यदि एनडीए, नीट, जेई मेंस, एडवांस के एग्जाम्स क्लियर करना है तो फिजिक्स के साथ बैठना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। रटने से कुछ नहीं होता है, भूल जाते हैं। दैट इज द मेजर प्रॉब्लम बहुत सारे स्टूडेंट्स का, कि सर पढ़ते तो बहुत ज्यादा है, नंबर नहीं आता है, भूल जाते हैं, 2 दिन बाद कोई डेरिवेशन याद नहीं रहता है। ये कॉमन प्रॉब्लम है, सबका प्रॉब्लम ऑलमोस्ट बच्चों का रहता है। सीख जाओगे तो भूलोगे नहीं, ठीक है, और रटने से भूलने का समस्या उत्पन्न होता है। तो तीसरा प्रश्न का आंसर होगा डिक्रीज्ड 2 टाइम्स। अगला प्रश्न पूछा गया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और इसका ऐसा यूनिट क्या है। ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आया था। आप बताइए आपको आता है कि नहीं आता है। क्वेश्चन था इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और इसका यूनिट क्या है। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आया था, ठीक है। और एक क्वेश्चन आया था कि टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या है। टॉर्क, चलो जरा बताओ तो इस साइन को पढ़ते क्या है, इस साइन को क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं टाउ, ठीक है। तो टॉर्क का एक्सप्रेशन निकालना था और डाइपोल मोमेंट के बारे में बताना था, ठीक है। तो एक बार और क्वेश्चन बता देते हैं। 2015 में क्वेश्चन आया था बच्चों, व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि कोई डाइपोल रखा हुआ है तो उसका टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा, और आपको बताना था कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ठीक है। तो एक बार और हम आपको रिपीट कर देते हैं, क्वेश्चन क्या आया था, आप देखिए आपको आता है कि नहीं आता। और यदि आप एक्साइटेड है जानने के लिए और तुरंत में आपको याद नहीं आ रहा है तो आपके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप वहां जाके कोई भी वीडियो को सर्च करिए, वो आ जाएगा आपको, ठीक है। चैप्टर वाइज हमने बना दिया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टोटल 5 प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इसका ऐसा यूनिट लिखिए। और दूसरा प्रश्न आया था कि टॉर्क क्या होता है ये बताइए, मतलब इसका एक्सप्रेशन निकालिए। और डाइपोल मोमेंट को आपको, डाइपोल मोमेंट जो है उसको आपको, ठीक है, प्रूफ करके दिखाना था। प्रूफ मतलब करना था, उसको एक्सप्लेन करना था, ठीक है। तो ये था 2015 का क्वेश्चन। आप जरा अपना एक्सपीरियंस बताइए कि ये सब प्रश्न देख के आपको क्या लग रहा है, कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को लेके, ठीक है। आपका एक्सपीरियंस कैसा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को लेके, आप संतुष्ट हैं। मतलब यदि सवाल सुन के आपको ऐसा लगता है कि हाँ हमको आता है, तो आप इतना जानिए कि आपका लेवल बहुत अच्छा है, ठीक है। तो यदि सवाल सुनने के बाद भी आपके दिमाग में नहीं दौड़ रहा है तो सोचने वाली थोड़ी सी बात है। आइए 2014 की ओर चलते हैं। 2014 में पहला प्रश्न पूछा गया था, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब टाउ बराबर क्या होता है, P डॉट ई, P क्रॉस ई डॉट पी और P बाई ए। 5 सेकंड का समय देंगे, अपना आंसर सोच लीजिए, मैं फिर तुरंत आपको आंसर बताता हूँ और देखें कि मेरा और आपका आंसर मैच करता है कि नहीं करता है। 1 2 3 4 5। इसका सही आंसर होगा P क्रॉस ई। ये है टॉर्क का फॉर्मूला। यदि आपका भी आंसर सही है तो चलिए वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि यस सर मेरा आंसर भी सही है। वीडियो स्किप करने का गलती नहीं करना बच्चों, बिकॉज पढ़ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फ्यूचर का निर्माण हो रहा है, आपका फ्यूचर बन रहा है, ठीक है। तो सबसे बड़ा बात यही है, इंटरटेनमेंट वाली कोई वीडियो देखिए, स्किप करके देखिए, आगे से देखिए, पीछे से देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एजुकेशन के वीडियो पे शुरू से लेकर लास्ट तक बने हुए रहना बहुत जरूरी है, बिकॉज हर कदम पे यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ नॉलेज वाला चीज मिलते रहता है। नॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ज्ञान होना किसी चीज का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दैट्स वाई वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। और जब भी लाइव आते हैं तो आप जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिए, बिकॉज वहां बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया जाता है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया जाता है, तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे बच्चे अपना अलग अलग क्वेश्चन पूछते हैं, उसका अलग अलग आंसर दिया जाता है, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, ठीक है। आपको बस अपना क्वेश्चन का भी आंसर मिल रहा है, साथ साथ जो अलग
अलग अलग 50 आदमी 100 आदमी मिल के क्वेश्चन कर रहे हैं तो उतना सारा नॉलेज आपको एक बार मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपका पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न है कि यदि किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर यदि किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर यदि कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंटर कर देंगे तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा। यदि इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का दिया हुआ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इंक्रीज्ड के टाइम्स, डिक्रीज्ड, रिमेन्स कांस्टेंट और नन ऑफ दीज, तो इसका आंसर होगा इंक्रीज्ड के टाइम्स। ठीक है, इसका आंसर होगा इंक्रीज्ड के टाइम्स। अगला प्रश्न है बच्चों, एक बार और जो हम लोगों ने शुरू में डिस्कस किया था, इस साइन को क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल ध्यान से, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। एप्सिलॉन नॉट का यूनिट कौन सा होगा, बिल्कुल ध्यान से देखिए। ये प्रश्न हम लोग दोबारा पढ़ने जा रहे हैं, इसको एक बार और एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है, ये क्या होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ये, जो कि हम लोग एक बार और पढ़ चुके हैं, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक छोटा सा न्यूमेरिकल आया था। इंटरेस्टिंग चीज, न्यूमेरिकल एकदम बिल्कुल ध्यान से एक्साइटेड होकर देखना है। अगला क्वेश्चन आया था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। और एक सवाल दिया हुआ था कि यदि Q का वैल्यू है -6.4 नैनो कूलम्ब, तो आपको निकालना है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, एक न्यूमेरिकल है, यदि Q का वैल्यू दिया हुआ है -6.4 नैनो कूलम्ब, तो आपको निकालना है कि N बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला होता है Q बराबर क्या, Ne। तो N बराबर क्या होगा बताओ, N बराबर हो जाएगा बच्चों Q/E। यहां तक समझ में आएगा, Q बराबर होता है Ne प्लस माइनस Ne। ठीक है, तो N बराबर क्या हो जाएगा, Q/E। तो N बराबर Q का वैल्यू देखो -6.4 और नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹ बट्टा E पर होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 × 10⁻⁹। ये समझ लो आंसर को। देखो ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये 4, ठीक है, और ये ऊपर जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 4 × 10⁻⁹ × 10⁻19। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा 4 × 10⁻10 आंसर। ठीक है, एक बार और बता देते हैं। प्रश्न आया था व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना था। 6.4 नैनो कूलम्ब जो चार्ज आपको दिया उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो फॉर्मूला होता है Q बराबर प्लस माइनस Ne। तो N बराबर क्या, Q/E। तो N बराबर देखिए Q का वैल्यू यहाँ से 6.4 × 10⁻⁹ और इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻19, ये इससे 4 से कट जाएगा। ठीक है, तो N बराबर 4 × 10⁻⁹ इंटू ये माइनस ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस, और कैलकुलेशन करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का बच्चों आया था स्टेट एंड प्रूफ गॉस थ्योरम, सिर्फ प्रूफ करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था स्टेट एंड प्रूफ गॉस थ्योरम। स्टेट एंड प्रूफ गॉस थ्योरम सिर्फ प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था ना, फाई = E.ds बराबर होता है Q/ε0। इसको सिर्फ प्रूफ करके दिखाना था और कोई एप्लीकेशन के बारे नहीं पूछा गया था, सिर्फ प्रूफ करके दिखाना था। व्हाट इज गॉस थ्योरम, इट मींस टू से दैट E.ds = Q/ε0। we just have to only prove it and no any other applications are mentioned here। इसमें किसी एप्लीकेशन के बारे नहीं पूछा गया था, सिर्फ और सिर्फ प्रूफ करना था। ठीक है, ये था आपका 2014 तक का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आया था, स्टेट एंड प्रूफ गॉस थ्योरम। ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में पूछा गया था। ठीक है, अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट उस साल का चर्चा करेंगे जब मैंने खुद एग्जाम लिखा था। तो उस साल देखिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से क्या क्वेश्चन आया था। ठीक है, और आप देखिए कि आपसे सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलिए एक्साइटेड होके देखते हैं, थोड़ा दम ध्यान से अच्छे से देखते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, और थोड़ा हमको भी अपना टाइम याद आ रहा है 2013। यस, दैट वाज द ईयर। इस साल मैंने परीक्षा लिखा था, ये साल। संडे के लाइव क्लास में
यदि आप चाहें तो कुछ हमसे भी पूछ सकते हैं मेरे एग्जामिनेशन के बारे में। तो उस दिन स्पेशली बात होने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है। और अदर देन दैट यदि पढ़ाई से रिलेटेड आपको और भी कुछ भी जानना पूछना हो तो आप एकदम फ्रिक्वेंटली पूछ सकते हैं। पढ़ाई में होने वाली हर समस्या में मैं यथासंभव आपका मदद करने का प्रयास करूंगा। मैं कोशिश करूंगा जहां तक हमसे संभव हो सके हर स्टूडेंट, एवरी सिंगल स्टूडेंट का पढ़ाई में जितना ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर पाऊँ। ठीक है, तो ये साल हम खुद एग्जाम लिखे थे 2013 में। और देखिए इस साल क्या क्वेश्चन आया था। तो इस साल क्वेश्चन आया था कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल। पहले हम आपको ऑप्शन लिख देते हैं। ऑप्शन था क्यू बाई ई, और 4 ऑप्शन टोटल आपको दिए हुए थे, ई बाई क्यू और क्यू स्क्वायर। ये कौन चीज का ऑप्शन लिख दिए? तो ये लिखे कि फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल का फॉर्मूला क्या होता है। छोटा सा हिंट कर देते हैं, E बराबर एफ बाई क्यू होता है। E बराबर एफ बाई क्यू होता है। आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल का फॉर्मूला इसमें से क्या होगा। थोड़ा सा हिंट कर दिए, E बराबर एफ बाई क्यू, ये आपको हिंट है। आप अपना आंसर सोचिए, आप अपना आंसर सोचिए कि किसी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स का क्या फॉर्मूला होगा। व्हाट इज द इफेक्टिव फॉर्मूला ऑफ फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल। ठीक है, एफ का फॉर्मूला इसमें से कौन सा वाला होगा? 1 2 3 4 5 आंसर होगा ये। क्यों होगा? ये चला जाएगा ऊपर, एफ बराबर क्यू। ये यदि समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आते रहे। और ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए ताकि वो लोग भी पढ़ाई कर सके। यदि कोई ऐसे हैं जो अभी तक इससे अनभिज्ञ हैं, जिनको पता नहीं है, तो आप एक हेल्प कर सकते हैं उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचा के, ताकि उनका भी प्रिपरेशन चलता रहे और सभी कोई का पढ़ाई इस लॉकडाउन के अंतर्गत कंटिन्यू हो सके। ठीक है, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, दूसरा क्वेश्चन जो कि 2 मार्क्स में आया था। ये क्वेश्चन 1 नंबर में आया था और एक अगला क्वेश्चन 2 मार्क्स में आया था, जिसमें आपको बताना था बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज का बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में आपको बताना था, जैसे सिर्फ लिखना था। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, वही लाइक चार्जेज रिपेल इच अदर, अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट इच अदर। तो इसके बारे में आपको लिखना था कि राइट डाउन द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के बेसिक प्रॉपर्टी क्या क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, और फिर वही लाइक चार्जेज रिपेल इच अदर, अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट इच अदर। तो और एक सवाल पूछा था अगला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स में, और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है 5 नंबर के क्वेश्चन पे। मैं जरूर बताऊंगा कि मैंने कौन सा सेलेक्ट किया था। ठीक है, बताऊंगा बाद में। पहले आपसे सुनना चाहूंगा कि आप कौन सा सेलेक्ट करना चाहते हैं। 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब 5 मार्क्स का, जैसे हर क्वेश्चन में 2 ऑप्शन रहता है, 2 में से 1 बनाना होता है। वैसे 3 क्वेश्चन आते हैं लॉन्ग में। ठीक है, तो टोटल 6 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपको 3 बनाना होता है, हर क्वेश्चन का 2 ऑप्शन। तो 2013 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कौन सा क्वेश्चन आया था लॉन्ग में, ये यदि आपको जानना है तो ये रहा आपके बोर्ड में आपके सामने। पहला क्वेश्चन आया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, इसका कैपेसिटेंस निकालना था और एनर्जी डेंसिटी निकालना था साथ में। एंड एनर्जी डेंसिटी में क्या करना था, उसको बस वॉल्यूम से डिवाइड कर देना है और कुछ नहीं। तो बच्चों 2013 में 5 मार्क्स में 2 क्वेश्चन आया था, जो कि मैंने आपके सामने याद लिख दिया है। आपको अपना ऑप्शन चूज करके बताना है कि क्या आप बनाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, याद कीजिए इसके बारे में आपको बताया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है और इसका कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला होता है, और साथ में आपको एनर्जी डेंसिटी निकालना था। मतलब कैपेसिटेंस को वॉल्यूम से डिवाइड कर देते तो आराम से आ जाता। ठीक है, पहला क्वेश्चन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और दूसरा क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, इतना बड़ा है कि पता ही नहीं चल रहा है। फिर वही बात गॉस थ्योरम और इसके एप्लीकेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू स्फेरिकल सेल। वही स्फेरिकल सेल, हॉलो स्फीयर जो बनाए थे ना ऐसे करके,
ठीक है, जिसका कितने पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, 3 पोजीशन पे, आउटसाइड द पॉइंट, आउटसाइड द सेल, ऑन द सरफेस ऑफ सेल, और तीसरा इन द सेल, मतलब इनसाइड द सेल। तो ये 2 प्रश्न आपके पास थे। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप कौन सा बनाते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर 5 नंबर में जो हमने 2 केस डील किया था, प्लेलिस्ट में वीडियो बना हुआ है, या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या गॉस थ्योरम। आपका चुनाव क्या है, आप कौन सा चुनना चाहते हैं? 5 सेकंड का समय देते हैं, फिर हम बताएंगे। और आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपका चुनाव और मेरा चुनाव मैच किया या नहीं किया, या आप क्या चुने थे। मैंने क्या किया था मैं बता देता हूं। 1 2 3 हमने काफी बार क्वेश्चन बैंक में देखा था कि ये गॉस थ्योरम बहुत ज्यादा बार आ रहा है, तो मैंने इसका बैकअप बहुत अच्छे से तैयार कर लिया था और काफी बार प्रैक्टिस कर लिया था। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को बनाया था फाइनल एग्जाम में, कि हमने क्वेश्चन बैंक को काफी बार स्टडी किया था, तो देखा था गॉस थ्योरम बहुत बार आता है। दैट्स व्हाई पर्सनली मैं बताना चाहूंगा कि मैंने इस क्वेश्चन को 2013 में बनाया था। यदि आपका भी आंसर सेम है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अदरवाइज कोई भी दिक्कत नहीं, आप चाहे तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना सकते हैं। तो बच्चों ये था 2013 तक का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास और 2012, 2011 और 2010, दैट्स ऑल। एक दिन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, फिर ये यूनिट पूर्णतया समाप्त हो जाएगा। तो नेक्स्ट डे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ आइएगा, बिकॉज वो अंतिम क्लास होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, और उस दिन हम लोग और 3 ईयर का पढ़ेंगे, और कुछ स्पेशल मैसेज भी है नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए। तो जरूर से जरूर उस वीडियो को देखने के लिए आप आइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए ताकि सभी कोई लाभान्वित हो सके। और बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यदि आप चाहें तो पूरे चैनल का स्टडी कर सकते हैं, मतलब पूरे यूनिट का स्टडी कर सकते हैं एक बार, और आप हर वीडियो को देख के, यदि आपको मन है तो बार बार देखिए, आप सीखेंगे। ठीक है, दैट्स व्हाई नेक्स्ट वीडियो में और 3 ईयर का डिस्कशन करेंगे बच्चों, 2012, 2011, 2010, और संडे को 1 बजे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे बात करेंगे हम लोग। या यदि पढ़ाई से संबंधित किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है आपको, तो आप हमें बताइए, मैं अपने लेवल से प्रयास करूंगा आपकी मदद करने का। ठीक है, तो बच्चों आज का वीडियो यहीं तक था। एक बार और आपके पूरे परिवार के सभी सदस्यों के मैं मंगल स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। पढ़ाई करना है घर पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।